नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। इसमें पूरे देश में एक खबर की बड़ी चर्चा हो रही है। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि लोग धरने पर बैठ गए हैं। उनके निलंबन की मांग चल रही है और अलग अलग जगहों से ये कहा जा रहा है कि इनको तत्काल निलंबित किया जाए। एक आईएएस अफसर जैसे पद पर बैठने वाला व्यक्ति इस समाज में, ये भारत के संविधान से चलने वाला देश, लोकतांत्रिक देश है। इस देश में इस तरीके के अधिकारियों के बयान देना समाज में किस ओर लेके जा रहे हैं, समाज की किस तरीके से ये अवमानना कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तत्काल प्रभाव से संतोष वर्मा आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और आईएएस संतोष वर्मा जो माफी मांग रहे हैं, ये माफी मांगने की बात नहीं है। क्लियर टीवी पे दिख रहा है किस तरीके से वो ब्राह्मण समाज की बेटियों को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। ये माफी की बात नहीं है। तो सभी अधिकारी, नागरिक और सभी को ये जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छता का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। खास तौर से बहु बेटियों के बारे में बोलते समय बहुत मर्यादाओं का पालन करें। निश्चित रूप से उनका बयान निंदनीय है। जब तक उन पर एफआईआर नहीं होगी और वो सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर पूरे सनातन समाज से और ब्राह्मण समाज से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम आपको इस खबर को बहुत विस्तार से बताएंगे क्योंकि आईएएस अफसर का काम बयान देना नहीं होता है। आईएएस अफसर का काम ये होता है कि वो जनता को किस तरीके से सहूलियत प्रदान करे, सरकार के द्वारा बनाए गए नीति नियमों को कैसे लागू कराए, संविधान के दायरे में रह के अपना काम करे। संतोष वर्मा जो कि मध्य प्रदेश काडर के पीसीएस अफसर थे, बाद में प्रमोट होकर आईएएस बने। उन्होंने 23 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में इन्होंने कहा कि आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कोई ब्राह्मण मेरी बेटी को, मेरे बेटे को दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो मैं समझता हूं कि इस तरह की विकृत बुद्धि का व्यक्ति अगर आईएएस की कुर्सी पे है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि इस मामले में जो है आगे किस तरह की कार्रवाई होगी ये सरकार का काम है। लेकिन संतोष वर्मा जो है पहले से ही एक विवादित व्यक्ति हैं और पहले भी इनके खिलाफ कई मामले जो है वो दर्ज हैं। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बयान के बाद तुरंत जो है संगठनों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश के जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र मिश्रा, उन्होंने इसे अमर्यादित और जातिवादी बताते हुए अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की बात कहा है। बढ़ते सार्वजनिक और संगठनात्मक विरोध के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में प्रारंभिक प्रशासनिक कार्रवाई की है। इनको जो है सो कॉज नोटिस जो है जारी कर दी गई है। उसके अलावा इनका हम पुराना आपको जो विवाद है उसके बारे में भी जरा विस्तार से बताना चाहता हूं। संतोष वर्मा के ऊपर जो है जो विवाद है कोई नया नहीं है। 2021-22 में इन पे फर्जी दस्तावेज प्रकरण में जो है इनकी शिकायत हुई थी। आपराधिक धोखाधड़ी, कूट रचना का भी आरोप है, जिसके चलते इनको गिरफ्तार किया गया था। ये आप समझ सकते हैं कि एक अफसर अगर गिरफ्तार होता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे कितना बड़ा सवाल होता है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये 2000 उसके बाद जो है ये एक नए विवाद में फंसे हैं और उसका परिणाम ये है कि इनके कार्यशैली पे जो है वो सवाल उठना जो है लाजमी है। यहाँ पे इस खबर को आपको विस्तार से बताने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई अफसर जब कहीं पे पोस्ट होता है या उसको भेजा जाता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत काम करेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे भी जरा एक बार पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने इस खबर को सुना तो उन्होंने क्या कहा, उनसे जरा पूछता हूँ। संतोष वर्मा, आशीष, संतोष वर्मा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी कि क्या बोलता है कि
आरक्षण तब तक लागू रहना चाहिए जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी का ब्याह नहीं करता है या उससे शारीरिक संबंध, कैसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ा विवादित बयान उन्होंने दे दिया। सबकी पर्सनल चॉइस होती है। मुझे लगता है कि किससे कौन शादी करे, किससे शादी ना करे। हालांकि कुछ धार्मिक बंधन भी होते हैं, पारिवारिक बंधन भी होते हैं, लेकिन इस तरीके का बयान है ना, मुझे लगता है बिल्कुल अमर्यादित है। और लेकिन आशीष, अब तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि भाई 18 साल के ऊपर का हो जाने के बाद हर कोई स्वतंत्र होता है कि वो किसके साथ शादी करे, किसके साथ जो है विवाह बंधन में बंधे। अब तो इस तरह की इतनी मतलब इस तरह की धारणाएं बची नहीं, मुझे नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो है ब्राह्मण लड़कियों से शादी की है जो अलग अलग जातियों के हैं, या बहुत अलग अलग जातियों की महिलाओं ने जो है ब्राह्मणों से, ये एक विवाद का विषय है। और सबसे बड़ा मतलब विवाद का विषय नहीं है कि अगर आप जो है समझदार हैं, आपके अंदर सोचने की क्षमता है, 18 साल के ऊपर है, तो ये आपको अधिकार है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। ये बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप ऐसा कहने की ब्राह्मण लड़कियों से शादी की बात करना। मुझे लगता है ये बहुत ही हल्कापन है संतोष वर्मा जी का, बहुत ही हल्कापन है। क्योंकि आज़ादी, जैसे आप कह रहे हैं, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि आज़ादी किसी को भी है कहीं भी शादी करने की, लेकिन मुझे लगता है कि ये सियासी खेल शादी विवाह बंधन में और ब्राह्मणों को इसमें न घसीटे। क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ और मुझे लगता है कि इच्छा है, हमारे घर में भी दबाव होते हैं, पारिवारिक दबाव होते हैं किस तरीके की, भाई ब्राह्मण घर की ही बहू लाना है। दबाव ये अभी भी है, मानसिक, ये तो अलग ही बात हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने कहा है वो मन की बात जो है वो बाहर आ गई कि भाई हैं, खुल के आशीष ने बताया। क्यों आशीष? बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि रोहित से हमारे आउटपुट देखिए, क्योंकि देखिए आपने जो बात बताई, इसने मुझे भी बड़ा हैरान किया था जब मैंने इस खबर को देखा। और सवाल मेरे मन में ये उठा कि एक आईएएस अधिकारी जिसको ये शपथ दिलाई जाती है कि वो सभी के लिए बराबर रहेगा, वो जातिवाद से ऊपर उठकर सोचेगा, और जब तक नहीं सोचेगा वो समाज का भला नहीं कर पाएगा। एक आईएएस है, वो कलेक्टर भी बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, उसके बाद ऊपर जाता है कई और पोस्ट पे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबको समान नज़रिए से देखे। लेकिन अगर आप खुद एक जातिवाद के बंधन में बंध कर ये बयान देंगे तो फिर ये पता चलेगा कि आपके अंदर खुद कितना जातिवाद भरा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण मेरे बेटे को कन्या दे दे तो मैं उस दिन आरक्षण की मांग को संबंध बनाए। कन्या देना एक अलग विषय है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने की बात कहना, ये तो बहुत ही, जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी गिरी हुई बात है। और ये तो मुझे लगता है कि जो उनके एक सर्विस रूल्स होते हैं उसका भी उल्लंघन है इस तरह की बात करना, और इस पर बहुत सख्त एक्शन। ये निलंबन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इस पर मुझे लगता है बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। और ऐसे में नज़ीर पेश की जानी चाहिए आगे कि कम से कम कोई आईएएस अधिकारी इस तरह के स्टेटमेंट ना दे। क्योंकि देखिए, एक आईएएस अधिकारी, एक जिले में कलेक्टर कितना होता है? एक होता है। अगर कोई मुख्य सचिव है एक स्टेट में तो एक है। अगर इस तरह का आदमी जो एक ऐसी परीक्षा पास करके आया है जिसको हम कहते हैं कि वो आपकी मानसिक दक्षता को बिल्कुल कहते हैं कि निचोड़ लेते हैं, और वो आदमी अगर इस तरह की बात करेगा तो फिर समाज में कितना गलत मैसेज जाएगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। निलंबन से काम नहीं चलेगा। भाई हमारे आउटपुट एडिटर का कहना है कि भाई निलंबन से काम नहीं चलेगा। कमला, तो आपको क्या कहना है इस पे? मतलब आपकी क्या राय है? आशीष दीक्षित ने कह दिया कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, और रोहित का कहना है कि भाई इस पे बहुत सख्त निलंबन होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप जरा इधर आइए और गमछे को जरा थोड़ा स्टाइल में करिए, थोड़ा दर्शक भी देखें कि आपके गमछे की कितनी वैल्यू है ना। मतलब मोदी की तरह आप गमछा लहरा के लोगों को बताना चाहते हैं इस मामले में। मैं शायद मोदी जी से पहले इसमें गमछा पहना। अरे क्या बात है, ये तो आपने और भी बड़ी बात बता दी। आपके गमछा का असर बिहार में ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो विवाद चल रहा है संतोष वर्मा का, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण लड़की जो है मेरे बेटे से शादी करे और शारीरिक संबंध बनाए, ये इसको किस तरह से दें? बहुत गलत बयान है। एक तो आप अधिकारी हैं, आपको ऐसे बयान में फंसना नहीं चाहिए। दूसरी बात, किसी भी जाति को लेकर, धर्म को लेकर किसी को बोलने कोई हक नहीं है। तो जिस तरीके से रोहित सर बोल रहे थे कि उन पर तो एक्शन होना चाहिए, तो मुझे भी लगता है कि उन पर एक्शन जरूर होना चाहिए। इस तरह से बयान आप नहीं दे सकते हैं, और इतने बड़े पद पर होकर। पद पे होकर बयान नहीं दे सकते। आशीष, आप तो बहुत मुखर वक्ता हैं और भाषण देने का अगर मौका मिलेगा तो शायद आप अच्छा भाषण दे सकते हैं। मुझे बताइए कि ये इस बयान को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है कि इस बयान को किस तरह से दें? ये आईएएस हैं वर्मा साहब, लेकिन उनका बहुत ही छिछोरा बयान कहेंगे हम इसे, बहुत ही घटिया निचले स्तर का बयान दिया है उन्होंने। ये वो बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये वो किस हद तक गिरे हुए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, वो पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं। जेल भी जा चुके हैं। पुलिस उनको घसीटते हुए ले गई थी, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। लेकिन वो सुधरने वाले नहीं है। वो अपने समाज को खुश करने के लिए कहिए या जो भी कहिए, नहीं, समाज का इसमें लेना देना ही नहीं है। समाज तो ये कहता नहीं कि आप इस तरह का बयान दीजिए। वो समाज को खुश करने की अपनी तो कोशिश कर रहे थे। वो बयान देके, मैं देखिए, समाज को खुश करने का मैं इसलिए नहीं मानना चाहिए मुझे, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते। भाई देखिए, समाज में
सबकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोई भी समाज ये कभी नहीं कहता है कि आप किसी महिला का, किसी लड़की का इस तरह से जो है चरित्र का हनन करे। ये अधिकार कोई नहीं। नहीं, ये तो बात सही है कि कोई इसका समर्थन भी नहीं करेगा। उनके समाज के लोग ही खुद समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, किसी भी हमें कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने समाज के लोगों में से कि जो ये कह रहा हो कि नहीं ये वर्मा जी ने सही बयान। हाँ जी, बिल्कुल उनके बयान का कोई समर्थन करेगा भी नहीं, और करेगा भी कैसे? इतना घटिया स्तर का बयान, शर्मनाक बयान, उनको कोई समर्थन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, कोई समर्थन नहीं कर सकता। भाई, तुमने संतोष वर्मा का बयान देखा? हाँ सर। क्या तुम्हारा उस बयान को लेकर क्या कहना? सर, मेरा यही है कि ये जो भी उन्होंने दिया है, ये बयान वो गलत है। तुमने संतोष वर्मा के उस पर कोई ट्वीट किया, तुमने पोस्ट किया, कुछ लिखा? सर, सोशल मीडिया में ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ, पर बीइंग अ गर्ल मुझे ये चीज़ वो मतलब गलत स्टेटमेंट उनका गलत लगा। मेरे हिसाब से ये जो भी बयान उन्होंने दिया है वो गलत है, और ऐसा नहीं सोच होना चाहिए। आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद की गरिमा होनी चाहिए, और उस पद पे ऐसे विवादित बयान देना मेरे नज़र में गलत है। तो ये आपने देखा कि ये न्यूज़ रूम में अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, और सभी लोग जिम्मेदार हैं। किसी एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि नहीं संतोष वर्मा ने जो है वो सही बयान दिया है या उनको इस तरह का बयान देने का अधिकार है। संतोष वर्मा एक IAS अफसर हैं और उनको जनता की सेवा करने का काम दिया गया है, और अगर वो इसे ही ठीक तरीके से करेंगे तो शायद ये अच्छा होगा।